खुर्रमशेर जमान साहब, मेरे साथ दोस्त मोहम्मद खोसा साहब भी हैं पीपल्स पार्टी के, अरशद वोरा साहब भी हैं और अब्दुल्ला गुल साहब भी हैं, उनको भी वेलकम करूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाह रही हूं आपसे कि आज खुर्शीद शाह साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ से राब्ता करने की कोशिश की हुकूमत बनाने के लिए और हुकूमत साजी के लिए भी, लेकिन उन्होंने, और ये बात हम तक पहले भी पहुंची है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब बात सारी ये है कि ये बात ठीक है कि आप ट्रिब्यूनल्स में जा रहे हैं, इलेक्शंस आप लोगों को भी धांधली ज़्यादा लग रहे हैं, आप कह रहे हैं मैंडेट चोरी हो गया, यही चीखो पुकार दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। अब आगे हिकमत अमली क्या है, मतलब है व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्लान? देखिए जैस्मीन, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात का एहसास करना चाहिए था, इनफैक्ट उनको हमारा साथ देना चाहिए था कि जो हमारी 90 सीटें जो चोरी हुई हैं उसमें हमारा साथ दें और एक जो सही आवाज उठानी है जमहूरियत के लिए, उसके अंदर अपने हिस्सेदार बने। आपने देखा जैस्मीन, कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने उन लोगों को शर्म दिलाई थी जो लोग उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे कि बिलावल जो है वो धांधली शुदा इलेक्शन जीत कर आए। तो बिलावल ने अपने फॉर्म 45 की पूरी जो है फाइल उन्होंने शेयर कर ली थी। सो बिलावल साहब को क्या इस बात का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनके भी तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं? फॉर एग्जाम्पल मेरा जहां पे मिर्जा इख्तियार बेग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीत कर आए, तो क्या बिलावल को ये एहसास है कि बिलावल मिर्जा इख्तियार बेग से पूछेंगे क्या उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं? देखें, ये जमहूरियत आगे बढ़ नहीं सकती है, पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर बेहतरी आ नहीं सकती है। IMF से अगर लोन मिल भी जाएगा तो पाकिस्तान को आप चलाएंगे कैसे? क्या आवाम जो पाकिस्तान से बाहर बैठी है एक्सपर्ट्स, क्या वो आपको रेमिटेंसेस देंगे? क्या आवाम इस वक्त जो अपनी जायदादें बेच कर पाकिस्तान से बाहर दुबई, US, इंग्लैंड के अंदर प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ बाहर भेज रहे हैं, क्या वो एतमाद इन मौजूदा हालात में वापस ला सकेंगे? नहीं ला सकेंगे। जैस्मीन, आपको मैं बताऊं कि कल रात तक जो हमारे पास हमारी जितनी भी पेटिशंस थी वो तमाम रिजेक्ट हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारे 10 दिन ज़ाया करके हमें वापस दे दिए हैं और हमें कहा है कि ट्राइब्यूनल्स के अंदर जाओ। सो ट्राइब्यूनल्स के अंदर जैस्मीन, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझती हैं कि कितने सालों तक जो है वो रुला दिया जाता है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर रोने के लिए आए हैं? हमने मेहनत करी, हमने काम करा, अवाम ने ढूंढ के जो है ना हमारे जो हमारे सिंबल्स थे उसके बारे में मालूमात हासिल की, लाइनों में 8-8 घंटे लगकर हमें वोट कास्ट किए और उसका सिला हमें यह मिला कि रिजल्ट सारा तब्दील कर दिया गया। जैस्मीन, ये किसी हाल में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम एक तहरीक शुरू कर रहे हैं पूरी, कल उसकी शुरुआत कराची से हो रही है, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसके अंदर अपना आगे का लाएमल सुना रहे हैं। क्या होगा हम जितने भी कराची के जैस्मीन जितने भी नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली के कैंडिडेट्स हैं, हम सब भूख हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं। आपको हमारे एहतजाज बुरे लगते हैं ना, हम नहीं करेंगे एहतजाज, हम भूख हड़तालों पे जाके बैठ जाएंगे। आप चाहते हैं हम अपनी जान दे दें, हम अपनी जान दे देंगे। देखें जैस्मीन, अवाम ने हमें वोट दिया है। खुर्रमशेर जमान साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ ऑन अ सीरियस नोट, ओके? देखिए, ये बहुत अच्छी बातें हैं जो आपने ये की हैं कि हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, ये कैसे चलेगा, रेमिटेंसेस कैसे आएंगी, ये सब। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि तहरीक इंसाफ ऑन अ सीरियस नोट, ठीक है, धांधली हुई, मैंडेट चोरी हो गया, अवाम निकली, सिंबल ढूंढ के वोट डाले, ऑल ऑफ दिस इज मैं ये कहूंगी एक बयानिया है, आपका बयानिया है, पीपल्स पार्टी का है, राशिद सोमरो साहब का है, मौलाना साहब का, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, उनको भी ये है कि जी हमें भी तो वोट पड़े हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट, एक्सेप्टेबल। मैं आपसे खाली ये पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि आप हर वक्त किसी न किसी जंग के लिए तैयार होते हैं। मैं आपसे ऑन अ सीरियस नोट ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, स्टेबिलिटी की, अवाम की बेहतरी की बात करते हैं तो फिर ये बात कहां से आ जाती है कि IMF को खत लिखेंगे, IMF से ऐसा करेंगे? पाकिस्तान की स्टेट और अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ाने का क्या फायदा है? मतलब है क्या किसी मिडिल ग्राउंड में पाकिस्तान की अदलिया से, एस्टैब्लिशमेंट से, पॉलिटिकल पार्टीज से आप लोग बात नहीं कर सकते? हमारी अनाएं इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि हम बात ही नहीं करना चाहते। जी बात कर ही नहीं सकते, बस जिंदगी मौत का सवाल है। नहीं जैस्मीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की जो बात है वो हमारी जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने बिल्कुल शुरू में, जिस वक्त वो अरेस्ट भी नहीं हुए थे, जब भी उन्होंने कहा था कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो बात नहीं करना चाहते हैं। हम तो आज भी बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और IMF से इस तरह की बात तो अभी तक नहीं की गई है। शायद अगर ये कहा गया कि खाली देख लिया जाए कि इलेक्शन जो है वो धांधली शुदा है, तो खान साहब ने खत लिखा है? नहीं, IMF को खान साहब ने खत लिखा है? मेरी नॉलेज में वैसा खत नहीं, अगर आपके पास है तो बताइए। मेरे पास तो नहीं है। वो उन्होंने जेल में सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि मैंने खत लिखा है, खत पहुंच गया होगा। अब अगर आप ये कह रहे हैं, जब खत सामने आएगा, जब अगर खत उन्होंने लिखा है और खत अगर सामने आएगा, उसके अंदर कोई इस किस्म की नाम से बात होगी तो उसके बाद ये एलिगेशंस लगाए जाएंगे ना। नहीं, एलिगेशन की तो बात ही नहीं ना खुर्रमशेर जमान साहब, आप पे एलिगेशन कोई नहीं लगा रहा।
ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा एज अ पाकिस्तानी। आपका वोटर भी ये पूछना चाहता है कि जंगो जदल का इख्तिताम आखिर कब होगा और कब बैठकर बात होगी। देखें, हम तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं ना, एक आपके लीडर जो हैं वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हम भी जेल के अंदर बैठे हुए हैं, हम कोई आजाद तो नहीं है। हमने तो सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाया और कदम बढ़ाया और हम तो कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं। आज पूरे पाकिस्तान ने पीटीआई को वोट दे दिया है, लेकिन अगर अब भी आप बात नहीं करना चाहते हो तो हमारे पास क्या चॉइस है जैस्मीन? अगर आप हमारी जगह होंगी, हम कहेंगे हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप कहते हैं बात नहीं करना चाहते। क्या अवाम को मुस्तरद करेंगे? अवाम की वोट को मुस्तरद करेंगे? नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस को देखिए, तहरीके इंसाफ, खुरम, तहरीके इंसाफ एक बहुत बड़ी रियलिटी है। एवरीबडी नोज दैट, एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन आपको भी इवेंचुअली ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मौलाना साहब भी एक रियलिटी है। आज आपने उनसे बात की ना, 10 साल आपने जो उनके खिलाफ कैंपेन चलाई, लेकिन आज आपको उनसे बात करनी पड़ी। आपको एक्सेप्ट करने का पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो एक रियलिटी है, मरियम नवाज एक रियलिटी है, शहबाज शरीफ एक रियलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है और पाकिस्तान की आवाम एक रियलिटी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।